नमस्ते दोस्तों, मैं अंकिता स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल आर्ट एंड टेस्ट ट्रेजर में। आज हम बनाएंगे ब्यूटीफुल सा नेक डिज़ाइन जो कि मैंने कुर्ते में बनाया है। नेक डिज़ाइन बनाने के लिए हमें कपड़े का टुकड़ा चाहिए जिसकी लंबाई 15 इंच और चौड़ाई 12 इंच होनी चाहिए। मेरे पास इतना लंबा टुकड़ा नहीं था, इसके लिए कपड़े के 2 हिस्सों में काट कर उसको बीच से सिलाई लगाकर अपनी जरूरत की लेंथ का फैब्रिक तैयार कर लेंगे। कुछ इस तरीके से कपड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमें जितने कपड़े की जरूरत है हमारी रिक्वायर्ड लेंथ पूरी हो जाएगी। अक्सर हमारे पास सूट कटिंग करने के बाद फैब्रिक कम पड़ जाता है डिजाइनिंग के लिए, तो हम कपड़े को इस तरीके से जोड़कर डिजाइन बड़ी आसानी से बना सकते हैं। फ्यूजिंग पेपर लेंगे और फ्यूजिंग पेपर की चौड़ाई हमें 10 इंच रखनी है और लंबाई हमें 14 इंच रखनी है। ऐसे रखते हुए हम निशान लगा लेंगे और फ्यूजिंग पेपर पर कटिंग कर लेंगे। किनारे की साइड हमें डिजाइन गोल रखनी है, तो हम थोड़ा सा गुलाई दे देते हैं। अगर आप चौकोर रखना चाहते हैं तो चौकोर भी बना सकते हैं। अब जो निशान लगे हैं वहीं से हमें फ्यूजिंग पेपर को कट कर लेना है। इसमें हम मार्जिन नहीं लेंगे। आगे के नेक की लेंथ हमें 7 इंच रखनी है और अब हम इसको फैब्रिक पर प्रेस से चिपका लेंगे। कुछ इस तरीके से हमें लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। इस पे हमें गोटा पट्टी लगाना है। मैंने यहाँ पर लाइन के लिए एक जितना इंची टेप की चौड़ाई होती है उतना ही गैप रखा है। कुछ इस तरीके से मैंने इंची टेप को रखते हुए फ्यूजिंग टेप वाले फैब्रिक पर हमें लाइनिंग कर लेनी है। लाइनिंग करने से हमारे फैब्रिक को डिजाइनिंग करने में बहुत आसानी हो जाती है। कुछ इस तरीके से मैंने लाइनिंग कर लेंगे। लाइनिंग करने के बाद हम इस पर गोटा पट्टी को स्टिक करेंगे। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लगाकर हम डिजाइनिंग को काफी इजी और आसान बना सकते हैं और इस तरीके से बनाने पे फिनिशिंग भी काफी अच्छी आती है। अब हम ग्लू लेंगे। ग्लू को इस तरीके से लगाते हुए हमें एक एक करके गोटा पट्टी को इस तरीके से चिपका लेना है, जैसे कि दोस्तों मैं चिपका रही हूँ। हल्का हल्का ग्लू लगाते हुए जितनी भी लाइंस मैंने ड्रॉ कर ली हैं सभी पर मैं गोटा पट्टी को चिपका लूंगी। चिपकाने से सिलाई करने में काफी आसानी मिलती है। इसको चिपकाने के बाद मैं इसमें सिलाई भी लगाऊंगी, लेकिन पहले चिपका लेने से काफी आसान हो जाता है नेक डिजाइन बनाने में और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। मैं यहाँ पे लाइंस का पैटर्न बना रही हूँ। आप चाहे तो किसी और पैटर्न को भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें गोटा पट्टी से चेक या फिर कोई और पैटर्न भी आप इस पे बना सकते हैं। जहाँ जहाँ पर हमने लाइनिंग की है हमें सभी जगह पर गोटा पट्टी को अच्छे से चिपका लेना है। अच्छे से चिपकाने के बाद हम गोटा पट्टी पर स्टिच भी करेंगे, सिलाई भी लगाएंगे, जिससे कि हमारा गोटा पट्टी अच्छे से फिक्स हो जाएगा। हमें गोटा पट्टी के दोनों साइड किनारे किनारे पे बारीक स्टिच लगा लेनी है। जैसे देखिए दोस्तों मैं लगा रही हूँ, कुछ इस तरीके से हमें स्टिच लगा लेनी है। सारे ही लाइंस पर हम आराम आराम से स्टिच लगाएंगे। पहले चिपकाने से ये फायदा होता है कि अब हमें इसको सिर्फ स्टिच करना है। ऐसे पकड़ पकड़ के स्टिच करने में काफी दिक्कतें होती हैं। सारी ही गोटा पट्टियों पर हमने स्टिचिंग लगा ली है। स्टिचिंग लगाने के बाद हम फैब्रिक को उल्टा रखेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मार्जिन के लिए मैंने छोड़ा था उस पे ग्लू लगाकर कुछ इस तरीके से पलटते हुए हमें फैब्रिक को स्टिक कर लेना है। हम ग्लू लगाकर हल्के हल्के हाथों से कुछ इस तरीके से फैब्रिक को स्टिक कर लेंगे। जहाँ पर मैंने गोलाई से कटिंग किया है वहाँ पर केयरफुली हमें अच्छे से स्टिक करना है, जिससे कि हमारा गले का शेप ना खराब हो। हमें अच्छे से कपड़े को पकड़ते हुए स्टिक कर लेना है। धीरे धीरे हम पूरे ही फैब्रिक पर जो मार्जिन का फैब्रिक है धीरे धीरे हम पूरे ही मार्जिन के फैब्रिक पर को अंदर की तरफ मोड़ते हुए हमें स्टिक कर लेना है। अच्छे से हम पूरे फैब्रिक को चिपका देंगे। अब हम गले में डिटेलिंग के लिए लेस लगाएंगे।
लेस मैंने यहाँ फ्लावर से मैचिंग करते हुए ब्लू कलर की लेस लगाई है। इसको हम कुछ इस तरीके से रखते हुए स्टिक कर लेंगे। हम ऐसे लेस को चिपका देंगे। जहाँ पे हमें राउंड है वहाँ पे हमें केयरफुली हल्के हल्के हाथों से लेस को घुमाते हुए चिपकाना है। जब हम लेस को ऐसे चिपका लेते हैं तो हमारा नेक डिज़ाइन बनाने में काफ़ी आसानी हो जाती है। गले की डिज़ाइनिंग करना इससे बहुत आसान हो जाता है। जब हम मेन फैब्रिक पर रख के स्टिचिंग लगाते हैं तो बहुत अच्छे से हमारा गले में स्टिचिंग हो जाती है और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आती है। पहले मैं जब सिलाई करती थी तो ऐसे ही उसको बार सुई से ही लगाती थी। स्टिचिंग करने के टाइम में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। या तो हम रफली स्टिच करते थे, फिर इसको खोलना पड़ता था, और अब ग्लू से लगाने से हमारी काफ़ी मदद मिल जाती है और हमारा काम भी बहुत आसान हो जाता है। अब हम पेस्टिंग पेपर वाले फैब्रिक पर जो है गले का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें लेस लगानी है। अंदर की तरफ भी नेक डिजाइन में हमें लेस लगानी है। मैंने कुछ इस तरीके से पहले वी शेप में लेस लगा ली है और फिर ये बाहर की तरफ ऐसे रखते हुए हमें लेस लगा लेनी है। यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर कर दिया। मुझे ये लेस बाहर की तरफ से लगानी चाहिए थी, सीधी साइड से लगानी चाहिए थी, और मैंने इसे उल्टी साइड से लगा दिया। आ रहा है। अभी मैं जब पूरी लेस स्टिच कर देती हूँ तब मुझे याद आता है कि मैंने ये गलती कर दी है। फिर इसको मैं फिर से खोलूंगी और सीधी तरफ से लेस लगाऊंगी। अब मैं सीधी तरफ से लेस को स्टिच कर रही हूँ। पहले मैंने वी शेप में लेस को स्टिच कर लिया है। उसके बाद हम राउंड शेप में लेस को स्टिच कर लेंगे। सीधा रखना है और लेस को उल्टा रखते हुए हम अपनी नेक डिजाइन के अकॉर्डिंग लेस को स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा नेक डिजाइन बनाया है। आप कोई भी नेक डिजाइन बना सकते हैं। वैसे ही आपको लेस स्टिच कर लेनी है। यहाँ पर मैंने लेस को स्टिच करके तैयार कर लिया है। अब हमारा जो मेन फैब्रिक होगा, मेन फैब्रिक को उल्टा रखते हुए और हमारा जो नेक का डिजाइन हमने रेडी किया है उसको भी उल्टा रखेंगे उसके ऊपर, और हमें कुछ इस तरीके से पिन लगाने के बाद स्टिच कर लेना है। स्टिच करके हम गले का शेप जो डिजाइन है उसको 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए अंदर का पेस्टिंग पेपर हम कट कर लेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमें कट कर लेना है। कट करने के बाद हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद मैंने गले को पलट दिया है और किनारे से बिल्कुल साइड से स्टिच लगा दिया है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं बिल्कुल साइड स्टिच लगाते हुए नेक को रेडी कर रही हूँ। पहले हम अंदर की साइड लेस लगा स्टिचिंग कर लेंगे और उसके बाद मैंने ये जो बाहर की साइड है इस पे भी मैंने स्टिचिंग कर लिया है। इस तरीके से बिल्कुल हमें लेस के पास में ही स्टिच कर लेना है। पूरे ही फैब्रिक को ऊपर अच्छे से हमें स्टिचिंग लगा लेनी है। स्टिचिंग लगाने के बाद हमारा नेक डिजाइन बनकर रेडी हो चुका है। कुछ इस तरीके से नेक डिजाइन बनाकर हम सिंपल सी बोरिंग कुर्ती को ट्रेंडी एंड स्टाइलिश लुक दे सकते हैं। इस तरीके से मैंने डिजाइन को कंप्लीट कर लिया है। ये रहा मेरे नेक डिजाइन का फाइनल लुक। फाइनल लुक कुछ इस तरीके का है। अभी मैंने कुर्ते को स्टिच नहीं किया है। कुर्ते का कंप्लीट स्टिचिंग वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी।